जय हिंद दोस्तों। भारत रत्न अवार्ड 2024 किन किन लोगों को मिला है और इनके बारे में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे और इनसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनका वर्णन करेंगे। तो बात करते हैं, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न 2024 के लिए नॉमिनेट किया गया है और इनके बारे में हम अगले वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो है 1902 इनका जन्म तिथि और 1987 इनकी मृत्यु। कार्यकाल की बात करें तो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव जी को। तो इनको भारत रत्न 2024 के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो पीवी नरसिम्हा राव जी को इनका जन्म 1921 से इनकी मृत्यु अभी 2004 में हुई है। तो ये जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से इनका कार्यकाल 16 मई 1996 तक था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को इनको भारत रत्न के लिए नॉमिनेट किया गया है। उसके बाद जो है बता दें, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी के इनको जो है भारत रत्न के लिए नॉमिनेट किया गया है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम इनके अंत में। नेक्स्ट व्यक्ति है एम एस स्वामीनाथन। इनको भारत रत्न दिया अवार्ड के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया है भारत रत्न 2024 के लिए। और आइए आज के अगले पार्ट में हम इनकी जीवनी के बारे में बताते हैं, जो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर के जो जीवन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनसे रिलेटेड मैं महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, जैसे कि वे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक के नाम से मशहूर समाजवादी नेता थे। ठीक, ये भारत छोड़ो आंदोलन में भी कूदे थे। 26 महीने ये जेल में भी बिताए थे। काफ़ी बारी क्वेश्चन पूछा हुआ है। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद अपने गांव में ही शिक्षक के रूप में काम करने वाले व्यक्ति भी थे। 1952 में विधानसभा के सदस्य बने और उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भी रहे। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 27% का जो आरक्षण था इनका वो देने वाले यही थे। और फिर उसको जीवन आदर्श कम नहीं है। वे दिसंबर 1970 से जून 1971 तक तथा जून 1977 से अप्रैल 1979 तक ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे और शराब पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रथम व्यक्ति यही थे। ठीक है। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कर्पूरी ठाकुर का जो जन्म है वो 24 जनवरी 1924 बिहार के समस्तीपुर के पितौछिया जिले, जिसे अब कर्पूरी ग्राम से के नाम से जाना जाता है। इनकी माता का नाम जो है श्रीमती राम दुलारी देवी, पिता का नाम गोकुल ठाकुर था। ठीक है। नेक्स्ट इनसे जो इनको जो है किसान लोग सीमांत किसान कहते थे। पारंपरिक पेशा इनका काम था नाई का। ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे रिलेटेड मैं बातें बता रहा हूँ। नेक्स्ट, इन्होंने अपने बेटे को पत्र लिखा था और पत्र में 3 ही बातें लिखी गई थी कि तुम इससे प्रभावित मत होना, कोई भी लोभ और लालच दे तो उसकी बात न होना, जिससे मेरी बदनामी होगी। नेक्स्ट और क्वेश्चन क्या था और उनके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 26 महीने जेल में बिताए थे। 1952 में बिहार विधानसभा के सदस्य बने थे। वह दिसंबर बताए थे अभी जस्ट कि वो मुख्यमंत्री पद पे रहे और उप मुख्यमंत्री भी रहे, शिक्षा मंत्री भी रहे, लोकप्रिय कारण में जननायक भी कहा गया। इनकी मृत्यु जो है 64 वर्ष की उम्र में 17 फरवरी 1988 में दिल के दौरा पड़ने पर इनकी मृत्यु हो गई थी। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में बात करते हैं, जो 23 दिसंबर 1902 से 29 मई 1987 में इनके जीवन की मृत्यु। ये राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। चरण सिंह जो है ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता के लिए अहिंसक संघर्ष में महात्मा गांधी का अनुसरण किया और कई बार जेल भी गए। 1930 में नमक कानून के उल्लंघन भी किया। उन्हें अंग्रेज द्वारा 12 साल के लिए जेल भेजा गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए नवंबर 1940 में उन्होंने फिर से 1 वर्ष के लिए जेल में डाला गया। अगस्त 1942 में उन्हें DIR के तहत अंग्रेजों द्वारा फिर से जेल में डालते कर 1943 में रिहा कर दिया गया था। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन इनके बारे में। फिर उसके बाद जो है 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 के बीच में भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। हालांकि वे अपने जीवन के अधिकांश समय तक कांग्रेस के सदस्य रहे। बाद में उन्होंने 1980 में अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी लोकदल की स्थापना की। इतिहासकार और लोग समान रूप से अक्सर उन्हें के स्वरूप में संदर्भित करते हैं किसानों का चैंपियन। अब बात करते हैं ये 1979 की जो चित्र है इनके विवरण के बारे में।
भारत के जो 5वें प्रधानमंत्री थे। और उसके बाद जो है 28 जुलाई 1979 से 20 अगस्त 1900 कार्यवाहक जो है 21 अगस्त 1979 से 14 जनवरी 1980 तक अध्यक्ष थे। उसमें नीलो संजय रेड्डी डिप्टी थे, यशवंत चौहान। इससे पहले जो थे मोरारजी देसाई, इनके द्वारा सफल जो है इंदिरा गांधी भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री बने थे। कार्यकाल 24 जनवरी 1979 से जो जगजीवन राम के साथ काम कर रहे थे। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन जो इनसे वाला पूछा गया था, इनसे रिलेटेड ये वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप ये देख सकते हैं, ताकि आप कह ना सके कि क्या क्या कैसे पूरा क्वेश्चन पूछा गया है इनके बारे में। चौधरी चरण सिंह 23 दिसंबर 1902 को नूपुर, आगरा, अवध के संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत में इनका जन्म हुआ था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। मृत 29 मई 1987 में 84 वर्ष आयोग की अवस्था में इनकी स्मारकों में इनका इस किसान घाट के नाम से इनमें जानता है। इनके राजनीतिक दल जो है लोक दल, जो अपनी पार्टी 1980 से 1987 में इनको चलाया था। अन्य राजनीतिक दल से इनके जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये रहे थे। भारतीय क्रांति दल अपनी पार्टी जो है 1967 से 1970 तक। फिर जनता पार्टी में गए, जनता पार्टी सेकुलर भी इन्होंने बनाई थी। जीवन साथी में इनकी जो है गायत्री देवी थी। इनके बच्चे अजीत सिंह जो है, अजीत सिंह जो वर्तमान में जयंत चौधरी के पिताजी हैं। अल्मा सेमेंटर आगरा, ये जो पुरस्कार है भारत रत्न के लिए इनको नॉमिनेट किया गया। बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव की, जो जिनको है पामुप्लापति वेंकट नरसिम्हा राव, जिनका जन्म 28 जून 1921 से मृत्यु 23 दिसंबर 2004 में हुई थी। भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में जाते हैं। इन्हें लाइसेंस राज की समाप्ति और भारतीय अर्थनीति में खुलेपन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में आरंभ हुआ था। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। इनके प्रधानमंत्री बनने में भाग्य का बहुत बड़ा हाथ रहा। 21 मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई थी। ऐसे में सहानुभूति की लहर के कारण कांग्रेस को निश्चय ही लाभ प्राप्त हुआ। आम चुनाव 2 चरणों में हुए थे। प्रथम चरण का चुनाव राजीव गांधी जी, और द्वितीय चुनाव उनकी हत्या के बाद जो है प्रथम की तुलना में द्वितीय के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा। राजीव गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति की लहर, इस चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन अब सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। कांग्रेस ने 232 सीट पर विजय प्राप्त की थी इनके समय में। फिर उसके बाद जो है इनके बारे में जो बातें होती है वो आपको दिखा देते हैं। ठीक है, कार्यकाल इनको हमने बता ही दिया है। एम स्वामीनाथन के जो है मन कोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, जिनका जन्म 7 अगस्त 1925 से 28 सितंबर 2023 तक इनकी जो है फिलहाल में मृत्यु हुई है। तो भारत के अनुवांशिक वैज्ञानिक इन्हें कहे जाते हैं, जब हरित क्रांति का जनक माना जाता है। 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज को विकसित किया था। तो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। इनके बारे में यही विवरण है। 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म विभूषण, 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और इनकी 98 साल में इनके चेन्नई वाले आवास पर इनकी मृत्यु हुई थी। और सारी डिटेल हमने इनको बता दिया है। 5वें, लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म 8 नवंबर 1927 को। ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। ठीक, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्या है, तो इनको जो है लाल कृष्ण आडवाणी कभी पार्टी करधार कहे जाते हैं, कभी लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके बारे में भी इनका वैचारिक स्थिति बता दे। ये भारत के उप प्रधानमंत्री हैं। इनका कार्यकाल 2002 से 2004 तक था। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। पूर्वाधिकारी की बात करें तो देवीलाल। भारत के गृह मंत्री 1998 से 2004 के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी थे। शिवराज पाटिल थे। इनका जन्म 8 नवंबर 1927, आयु 96 साल के हैं। कराची ब्रिटिश शासन वर्तमान में जो पाकिस्तान में है, अभी भारतीय जनता पार्टी में है। जीवन संगी की बात करें तो कमला आडवाणी है, धर्म हिंदू है।